श्रीनगर के अंदर नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर जो धमाका हुआ था वो इतना ज़्यादा खतरनाक हुआ था कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है कि फीटों दूर, कई-कई फीट दूर इंसान के जिस्म के पार्ट मिले हैं दूर-दूर जाके। आइए हम लेके चलते हैं श्रीनगर, जहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है कि पूरी इंडिया के जो लोग होते हैं वहाँ टूरिस्ट में आते हैं और वहाँ के मज़े लेते हैं। श्रीनगर के अंदर ठंड होती है और टेम्परेचर माइनस में तक चले जाता है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अलग-अलग एरिया में टूरिस्ट प्लेस होते हैं, जो कि सर्दियाँ शुरू होने के बाद में काफ़ी ज़्यादा लोग इंडिया से वहाँ विजिट करते हैं एज अ टूरिस्ट के तौर पर। वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि पुलिस स्टेशन की जो बिल्डिंग होती है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है, यानी कितनी ढह जाती है। तो आइए हम समझते हैं कि ये एक तरह से पूरी साजिश थी कि वहाँ पर ऐसा हुआ क्या था। आइए लेके चलते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कार्स वगैरह, वहाँ धुआं-धुआं हो गई और जलकर राख हो गई। वहाँ पे सवाल एक ये आता है कि इतनी दूर जब लोगों के अंग मिले, किसी का हाथ तो किसी का उँगलियाँ, ये वो होती है कि इतना बड़ा धमाका तब होता है जब बड़ा एक्सप्लोसिव होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि लाल किले के पास जो दिल्ली में धमाका हुआ था, वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। ये एक ऐसा एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है जो आज के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है कि एक्सप्लोसिव सबसे ज़्यादा खतरनाक आरडीएक्स होता है या अमोनियम नाइट्रेट होता है। अमोनियम नाइट्रेट का जो इस्तेमाल होता था पहले, वो खेती के अंदर होता था एज अ फर्टिलाइजर, अलग अलग तरह से इंडस्ट्री के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता था। उसके बाद क्या ना, इंडियन आर्मी के अंदर भी इसने का इस्तेमाल होने लगा और आज के टाइम के अंदर ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर भी ये अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था वो अमोनियम नाइट्रेट से हुआ था, जो इतना बड़ा खतरनाक हुआ था। उसके बाद के अंदर श्रीनगर के अंदर जो ब्लास्ट होता है, पूरी तरह से बिल्डिंग होती है वो ढह जाती है और इसकी जो होती है, जो आवाज़ होती है, वो किलोमीटर के हिसाब से दूर दूर सुनाई जाती है। ये इंसान के कानों को फाड़ने वाली आवाज़ें निकल कर आती है। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आरडीएक्स ज़्यादा खतरनाक होता है या फिर अमोनियम नाइट्रेट। तो आपके दिमाग में ये चीज़ सवाल सही आता है। अमोनियम जो नाइट्रेट होता है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। ये अमोनियम प्लस नाइट्रेट से मिलकर बनता है, जो कि 150 किलो, अगर ये 150 किलो अगर अमोनियम नाइट्रेट है और इसको ब्लास्ट किया जाता है तो 2 से 3 किलोमीटर का जो एरिया होता है पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने की ताकत रखता है। लेकिन जो दिल्ली के अंदर जो होता है वो सिर्फ होता है 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था, जो कि इतना बड़ा था। अगर ये 150 किलो 2 से 3 किलोमीटर का जो एरिया होता है, ये उसको तबाह करने की ताकत रखता है अमोनियम नाइट्रेट। और आरडीएक्स ये होता है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। इसका मतलब ये होता है कि ये लोहा सीमेंट से बनी हुई इमारतें हों, दीवार हो, उसको पूरी तरह से खतरनाक तरह से उड़ा देता है। यानी कुछ पल सेकंड के अंदर ही पूरी तरह से, चाहे कंक्रीट सीमेंट कितनी मजबूत दीवार हो, चाहे वो लोहे की हो, ये पूरी तरह से उसको उड़ा देता है आरडीएक्स। आरडीएक्स जो होता है बिग ब्लास्ट में खतरनाक आता है। इसलिए अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन आज के टाइम के अंदर इसका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक्सप्लोसिव जो होता है खतरनाक होता है। आप लेके चलते हैं श्रीनगर के अंदर जो नौगाम के अंदर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था, तो आपके दिमाग में आ गया हो कि अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स में से दोनों खतरनाक होते हैं और दोनों को ही टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली के लाल किले में इस्तेमाल होता है, उसके बाद श्रीनगर नौगाम के अंदर भी इस्तेमाल होता है। आप लेके चलते हैं, ये जुम्मे का वो दिन होता है, 11:22 रात का जो समय होता है, इसके अंदर जब ये ब्लास्ट होता है तो इतना बड़ा होता है कि जिसको एक इंसान अगर सुन ले तो दूर तक इसकी आवाज़ें जाती हैं और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, कान फाड़ने जैसी आवाज़ होती है। इसके अंदर 9 लोगों की मौत हो जाती है और 27 लोग वहाँ पर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो ब्लास्ट होता है उसकी वजह से। अब हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें जो लोग होते हैं वो एडमिट होते हैं और मलबे के अंदर कुछ और लोग दबे होने की या घायल होने की आशंका है। यानी कि जो मलबा हटाया जाएगा, जो बिल्डिंग ढही थी उसके अंदर उस कुछ और लोग मिलने की आशंका है। उसके बाद में ये आती है कि जो होती है सीसीटीवी जो फुटेज होता है उसके अंदर देखा जाता है, जो चश्मदीद गवाह होते हैं ना, उस सीसीटीवी फुटेज की जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें देखा जाता है कि आज के टाइम के अंदर जो ये इतना ज़्यादा कोलैप्स हुई थी बिल्डिंग, उसके अंदर इतने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग आगे आने के मिल सकते हैं, जिसके अंदर कई गाड़ियां भी जलकर राख हुई हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन आशंका ये की जा रही है जो पुलिस स्टेशन के अंदर 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो था उसको सील्ड किया गया था मजिस्ट्रार के लिए ऑफिस के अंदर। यानी कि पहले से उसका सैंपल लिया जाता था, उसको टेस्ट किया जाता और ये पहले से ही वहाँ पर मौजूद था, जिसकी वजह इसके अंदर, जैसे आपको आसान भाषा में ये समझें कि गाड़ी के अंदर अगर आग लग जाए तो गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल डीजल पहले से ही मौजूद होता है तो आग को बढ़ा देता है। तो इस तरह से वहाँ पर 360 केजी अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था, जिसकी वजह से बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पे भी जो इसका इस्तेमाल हुआ था ब्लास्ट के अंदर, वो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था, जो लाल किले पर भी हुआ था। और कुछ ऑफिसर का इसमें जो शक है वो ये है कि उनका जो होता आईईडी
वो कहते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट जो था वो पुलिस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कंफर्म होता है कि वहां पर पहले से मौजूद था, जिसकी वजह से ये हादसा हो जाता है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि ये अमोनियम नाइट्रेट वहां पर मौजूद था, जब ब्लास्ट होता है तो उसी के अंदर जो ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग तबाह और बर्बाद हो जाती है, पूरी ढह जाती है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। तो इस तरह से आज के टाइम के अंदर जगह जगह जो एक्टिविटी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है।